अगर हमारे सुपरस्टार्स पूरी बैंड वैगन साथ में नहीं लेके जाएंगे और प्रोड्यूसर को कंगाल नहीं करेंगे तो अपना सुपरस्टार हम कहां से दिखाएंगे? अगर गौरी खान, सुजैन खान अपने हस्बैंड्स के बारे पॉजेसिव होंगी तो दे हैव टू कीप इन माइंड कि ये करोड़ों जो आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं जहां पे देयर हस्बैंड्स जॉब इज टू फ्लर्ट विद अ गर्ल, टू किस हर, टू हग हर ऑन स्क्रीन एंड बी रियली रियली रोमांटिक। स्टार्स के नखरे प्रोड्यूसर्स को बर्दाश्त करने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि स्टार्स आते हैं विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। पेज 3 टुडे विल टेल यू कैसे प्रोड्यूसर्स को सिर्फ करोड़ों की फी ही नहीं देनी पड़ती, बल्कि जब सुपरस्टार्स उनके लिए शूट करते हैं तो उनके चमचे या शुड बी से एंटोurage के खर्चे पड़ते हैं प्रोड्यूसर्स को भारी, बिकॉज दे कैन इजीली रन इनटू द बिग लैक्स। चलो देखते हैं कौन से स्टार्स पड़ते हैं प्रोड्यूसर्स को अनअफोर्डेबली एक्सपेंसिव। करीना को चाहिए होता है स्पेशल खाना। अनुष्का शर्मा is fussy about her makeup man. Vipasha likes to travel with her friends and family. अक्षय कुमार लेकर जाते हैं अपने प्राइवेट ट्रेनर को all over the world. Bills also have to be paid for designers, personal trainers, private chefs, hairstylists, makeup artists, bodyguards and spot boys. अब स्टार्स के साथ होते हैं कई तामझाम जिनके प्रोड्यूसर्स को चुकाने पड़ते हैं दाम। करीना कपूर अपने ब्यूटीफुल हेयर को स्टाइल करने के लिए प्रेफर करती है स्टाइलिस्ट पॉम्पी को, इसलिए बेबो अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट को साथ रखती है जो पर डे चार्ज करते हैं करीब 18,000 रुपीज, और कुछ इतना ही चार्ज करते हैं कटरीना के मेकअप आर्टिस्ट भी। वहीं अगर अजय देवगन, संजय दत्त या रणबीर कपूर आलिम हकीम जैसे हेयर स्टाइलिस्ट को प्रेफर करते हैं तब फीस होती है और भी ज्यादा, क्योंकि आलिम हकीम और औदना बबानी जैसे फेमस हेयर स्टाइलिस्ट चार्ज करते हैं अराउंड 30,000 rupees per day, which of course the producer has to pay. Big stars want big designers for their stylish costumes in the film. The producer bears the cost of the star's favorite designers. कई बार shoots पर बड़े designers को उनके assistants represent करते हैं और इसके लिए producers उन्हें per day के हिसाब से पे करते हैं. The amount which is supposedly about 10,000 per day. The staff list of a star does not end here. कई स्टार शूटिंग पर अपने ड्राइवर, स्पॉट बॉयज और बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ रखते हैं, जिसके लिए फिल्म की प्रोडक्शन फंड से पैसे दिए जाते हैं। आजकल की फिल्म्स में लगते हैं करोड़ ऑफ रुपीस, लेकिन इसका एक अच्छा हिस्सा बन जाती है स्टार्स की स्टाफ की फी। और अगर फिल्म में हो बहुत सारे सितारे तो प्रोडक्शन कंपनी को करने पड़ते हैं खर्चे ढेर सारे। Reports have it that the staff cost for films like Golmaal, Golmaal 2, Houseful and Players, which are multi-starrers, is around 2 crores. यानी कि प्राइसी स्टार्स सिर्फ अपनी एक्टिंग के ही नहीं बल्कि अपने एडेड फैसिलिटीज के बिल्स भी प्रोड्यूसर्स के नाम ही डालते हैं। हालांकि हॉलीवुड स्टार्स के नखरों के सामने बॉलीवुड स्टार्स शायद उतने भी पंपस और प्राइसी नहीं हैं। अगर बी टाउन स्टार्स अपने हेयर स्टाइलिस्ट या ट्रेनर के लिए चार्ज करते हैं तो वही हॉलीवुड स्टार्स तो उनसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। रिसेंटली जब टॉम क्रूज इंडिया आए थे तो खबर थी कि जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था वहां पर अपने लिए एक सेपरेट किचन, जिम और मेकअप रूम की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, द गुड लुकिंग एक्टर वाज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक अबाउट हिज रूम्स टेम्परेचर एंड द कलर्स इनकॉर्पोरेटेड इन हिज स्पेशल स्वीट। पॉप स्टार बियॉन्से ने तो अपनी न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक डायमंड और क्रिस्टल स्टडेड स्ट्रोलर यानी कि प्रैम बनवाया है। It is reported that a Dubai-based designer has been hired to design this exclusive pram, which is estimated to cost around $50,000. Quite evident that Hollywood biggies are quite a show-off. जिसके जितने चर्चे, उसके उतने ही खर्चे। क्या हमारे स्टार्स अपने नखरों से प्रोड्यूसर्स पर ढा रहे हैं सितम? Well, अभी हम इसे जानेंगे with Bollywood and Page 3 expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. मेरा पहला question, where is our entourage? Oh, you mean to say हमारे personal trainers, हमारे designers, मेरा chef, your beautician, your hairdresser. Designers. You know what? We are not superstars, honey. So come back to reality. Fine, let's talk about the stars then. Yes. ये producers की नाक में इतना दम क्यों?
Well, I think it's part of stardom and simply putting it, पहले ज़माने में जब श्रीदेवी वगैरह हीरोइंस होती थी तो तब मम्मी या अम्मा साथ में जाती थी, बड़े भाई साथ में जाते थे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे जो फ्री लोडिंग करते थे. And the girls today have become very independent. They do not want to get chaperoned by their family and everything. So instead, those tickets and those room stays are now reserved for the designer, for the stylist, for the special makeup man, for the hairdresser. I think it's also probably a symbol of your star power. बिकॉज अगर एक बड़ा स्टार इतने सारे लोगों को लेके जा रहा है, सो सपोजिंग आज ऋतिक रोशन है या अक्षय कुमार हैं, और अगर वो किसी अपने हॉलीवुड से स्पेशली आए हुए ट्रेनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो दूसरे स्टार्स हैं दे विल फील लाइक लेसर स्टार्स एंड लेसर मॉडल्स. द अदर थिंग, आजकल एक और खर्चा आ गया है. पहले तो जब सब स्टार्स जो हैं स्पेशली हमारे हीरोज अपने स्टंट्स खुद करने लगे तो प्रोड्यूसर्स खुश होते होंगे कि चलो डुप्लीकेट के पैसे बच रहे हैं. बट आई थिंक वो अभी उन्हें महंगा पड़ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा भी हीरो यहाँ वहाँ कहीं गिर गया, एक शोल्डर पे एक आ जाती है या समथिंग, देयर यू गो, यू आर पेइंग फर्स्ट क्लास फेयर्स एंड यू आर सेंडिंग देम बैक होम एंड दे कम एंड दे वांट टू गो फॉर फिजियोथेरेपी. फिर उनका फिजियोथेरेपिस्ट शायद उनके साथ जाता है. एंड आजकल फिर कहीं पे नी की इंजरी है, कहीं पे कुछ और है, देन दे फ्लाई डाउन with the doctor, for the doctor, यही कुछ होता रहता है. तो it's not only about makeup and hairdressers and designers. आजकल इनके फिजियोथेरेपिस्ट, इनके डॉक्टर्स तक इनके साथ जाते हैं. यू नो, आजकल आई थिंक हमारे स्टार्स इतने वेले हो गए हैं कि अगर डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट ये सब पूरे हो गए हैं उनके पास, उनकी टीम के पास जो उनके साथ फ्लाई करेंगे, तो फिर वो कुछ और नहीं तो जाके गंजे हो जाएंगे एक मूवी के लिए. और फिर कंटिन्यूटी के लिए जो दूसरी मूवी में जहाँ पे उनके सर पे बाल होंगे, वहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि हॉलीवुड से विग मेकर्स आए और 8 लाख की एक विग बनी और 3 घंटे लगे उस विग को डालने के लिए. तो पता नहीं उससे उनको पब्लिसिटी मिल रही है या उनको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, या वो दूसरे स्टार्स को ऐसे ठेंगा बता रहे हैं कि सी आई एम स्टारियर देन यू, अब तो मैं गंजा भी हूँ, मेरी विग्स भी हैं इतनी लाखों की, तुम क्या करोगे. एक बात तो साफ है, वो कुछ भी करें प्रोड्यूसर्स के लिए खर्चा ही खर्चा है. आई थिंक प्रोड्यूसर्स को बहुत जल्दी विग्स की जरूरत पड़ जाएगी, तो दे कैन प्रॉब्ली यूज द सेम विग्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस. गौरी खान, सुजैन रोशन, शाहिद कपूर, बिपाशा के बीच एक चीज है कॉमन. क्या? Well, they're all over possessive about their partners. नॉर्मल सी बात है, लेकिन बॉलीवुड में ये एटीट्यूड अक्सर अड़चन बन जाता है. प्यार में पड़े स्टार्स के भी फंडे हैं अजीब. उन्हें नहीं है मंजूर कि उनके लवर्स जाएं किसी और के जरा भी करीब. अपने लव बॉय या लव गर्ल को किसी तीसरे के क्लोज जाने से रोकने के लिए स्टार्स रहते हैं तैयार. अब ये काम पीसफुली हो या फिर हो जाए वॉर. स्टार्स फौरन आ जाते हैं एक्शन में जब उन्हें लगता है कि खतरे में है उनका प्यार. प्रियंका चोपड़ा से जब कुछ ज्यादा ही क्लोज होते नजर आए किंग खान, तो भड़क उठी गौरी खान. पिछले कुछ टाइम से पिगी चॉप्स और एसआरके दिखे एक साथ. कभी पार्टीज तो कभी फिल्म की शूटिंग तो कभी स्टेज शोज के रिहर्सल्स में. प्रियंका was also seen cheering for SRK's cricket team at the matches. यहाँ तक प्रियंका ने शाहरुख के लिए अपने क्रश की बात को खुलेआम किया कबूल. ये सब देखते सुनते reportedly गौरी खान finally lost her cool. Priyanka and SRK's much noticeable closeness was rumored to be extra special. SRK की वाइफ गौरी को इस गॉसिप ने कर दिया परेशान और खबर आई that she's confronted King Khan. कुछ साल पहले when a close friendship brewed between Kareena Kapoor and Hrithik Roshan, तो ये खबर सुनते ही सुजैन ने एक्शन लिया फौरन. Reports have it that apparently Suzanne attempted suicide. फिर क्या था, ऋतिक ने बेबो से बढ़ा ली दूरी और 2 गुड फ्रेंड्स की स्टोरी रह गई अधूरी. बारबरा मोरी के साथ भी जब रूमर्स हुए हॉट, तो सुनने में आया था कि सुजैन अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली आई थी. But later, everything seemed normal. But it was the end of Barbara in Hrithik's life as well as Bollywood. मान्यता दत्त तब हो गई हबी संजय दत्त के लिए पोजेसिव जब संजय की कंगना से प्रोफेशनल दोस्ती हो गई एक्सेसिव. कुछ टाइम पहले की बात है कि कंगना मेड फ्रेंड्स विद द दत्त्स, लेकिन फिर शायद मान्यता को ये हुआ एहसास कि कंगना रनौत और संजय दत्त की फ्रेंडशिप हो रही है खास. And without wasting any time, wife Manyata pulled hubby Sanjay away from Miss Ranaut और कर दिया उन्हें Dutt circle से out. Possessiveness का असर जॉन और बिपाशा की once upon a time strong relationship में भी खूब नजर आया. जॉन और विद्या बालन की much talked about link up से बिपाशा थी काफी upset. And Bibbs made sure that John doesn't work with Vidya anymore. फिर सुनने में आया कि जॉन और विद्या एक बार फिर साथ में करेंगे काम. लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ न्यूज में ही बनी रही.
अपेरेंटली बिपाशा ने जॉन को विद्या के साथ फिल्म करने से मना कर दिया और एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह अपने बॉयफ्रेंड को हर पॉसिबल वे में विद्या से दूर कर दिया। शायद इस बात का असर आज तक जॉन अब्राहम के करियर पर दिख रहा है। करीना कपूर has been quite possessive too. जब उनके नवाब सैफ अली खान दीपिका पादुकोण के साथ कर रहे थे फिल्म्स लाइक लव आजकल एंड आरक्षण, तो बेबो को हो जाती थी टेंशन। सैफ दीपिका से ज्यादा क्लोज ना हो, इसके लिए करीना पहुंच जाती थी फिल्म के सेट्स पर। शायद इससे सैफ पर बना रहता था बेबो का डर। वैसे ही जब टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा शाहिद कपूर को डेट कर रही थी, तब वो भी शाहिद को खोने की बात से डर रही थी। While Shahid was close to Sania, there were reports of him getting close to Vidya Balan too. This news didn't go down too well with Sania, and it is believed that Sania asked Shahid to keep off Vidya Balan. As a result, Shahid not only cut off all connection with his Kismet connection lady, but also stopped talking to her. However, when it comes to being possessive, then Shahid Kapoor isn't too far behind. शाहिद और प्रियंका के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की न्यूज के बीच ये खबर भी बनी रही कि शाहिद प्रियंका को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। जब शाहिद को पता चला कि उनकी लेडी लव प्रियंका अनजाना अनजाने की शूटिंग के टाइम रणबीर कपूर से बढ़ा रही है दोस्ती, तो ये बात शाहिद को बहुत खटकी। इस बात पर शाहिद और प्रियंका के बीच हो गई अनबन, जिसके बाद शाहिद को छोड़कर प्रियंका ने फैमिली के साथ न्यू ईयर को किया वेलकम। इससे पहले भी शाहिद वाज ब्रीथिंग फायर ऑन पिगी चॉप्स व्हेन शी मेड फ्रेंड्स विद हॉलीवुड एक्टर जेरार्ड बटलर. Rumors had it that Gerard was quite bowled over by Priyanka's charm, and Shahid couldn't bear that Priyanka was fine with Gerard's flirtatious advances. इस बात से शाहिद हो गए खफा और काफी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ही मेड श्योर कि जेरार्ड हो गए प्रियंका की लाइफ से दफा। सिमी, अभी हमने देखा कि बॉलीवुड में कैसे स्टार्स बहुत पोजेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर्स को लेके, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज इंडस्ट्री टू बी इन एंड बी पोजेसिव. हाउ डू दे वर्क दैट? Well, the first thing we have to keep in mind जब हम कह रहे हैं कि एक स्टार वाइफ या एक स्टार बॉयफ्रेंड possessive हो जाता है, so we cannot forget the fact that they are human and they have feelings just like you and me, and I think likewise even we would feel insecure, even we would feel possessive. तो it's a natural part of any relationship. But at the same time, अगर आप बॉलीवुड के किसी सितारे से शादी कर रहे हो, तो you have to bear in mind कि life is going to be difficult and this is going to happen, and I cannot behave like the other human beings, and I may not be able to exercise my rights or curb my lover's freedom. तो अक्सर ये एक wife getting possessive or a wife attempting suicide gets nice gossipy response to it and it just dies, then the hero moves on. But कभी-कभी this does cost them their career. जैसे कि बिपाशा और जॉन का हमने सुना था that she was very uncomfortable when he would work with Vidya Balan, and he apparently did turn down a film with Vidya Balan, and after the breakup he did try and do another movie with Vidya Balan, but guess what, she decided to say no this time. So probably that stage in John's career might never come back, जहाँ पे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आकर प्रेशर में, इमोशनल ब्लैकमेल में probably एक अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया, and today he could have used that movie because who knows, it may have been a great hit. तो अब अगर गौरी खान, सुजैन खान अपने हस्बैंड्स के बारे पॉजेसिव होंगी, तो they have to keep in mind कि ये करोड़ों जो आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं जहाँ पे their husband's job is to flirt with a girl, to kiss her, to hug her on screen and be really really romantic. वो बिपाशा, पहले उनकी ब्रेकअप का SMS गलती से उन्होंने हमारी रिपोर्टर को भेज दिया और अब बिपाशा के फ्रेंड्स वहां पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। उफ, किसने लीक कर दिया? Yes, you never know. Sonam Kapoor could be the stepping stone for Victoria Beckham into Bollywood. हमारे पाव वाव यानी कि पेज 3 पर्सन ऑफ द वीक का। दिस वीक हमारी पर्सन ऑफ द वीक है और कोई नहीं पर बिपाशा बासु, जो है इन द न्यूज फॉर रीजंस रॉन्ग एंड राइट। अब बिपाशा बाय शेयर कोइंसिडेंस आ रही है इन द न्यूज या फिर उनके खुद के एक्शंस हैं इसके लिए जिम्मेदार। आफ्टर ऑल सोशल नेटवर्किंग है एक पब्लिक एक्टिविटी और आजकल दुनिया को पता लग जाता है जब होता है बिपाशा का राणा दग्गुबती के साथ ब्रेकअप और फिर पैचअप। कैसे? वेल इट्स सिंपल। जब होता बिपाशा का राणा के साथ फ्रिक्शन तो बिप्स उन्हें नेट पर अनफॉलो करती हैं, लेकिन जब गुस्सा हो जाता है ठंडा तो वो उन्हें फिर से फॉलो करती हैं।
यही नहीं, बिपाशा की बर्थडे पार्टी का वीडियो भी हो गया लीक, but she was partying with all her ex-boyfriends। अब हमारा ये सवाल है कि क्या बिपाशा बनी वीडियो लीकेज की इनोसेंट विक्टिम, या फिर वो जॉन को जताना चाह रही हैं कि she still has her ex-lovers wrapped around her finger। इसका सही और श्योर जवाब तो सिर्फ बिपाशा ही दे सकती है। So what's the story behind Bipasha's videos being leaked and all of that? Well, I think बेचारी बहुत दुखी हैं, उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई है, उनकी घर में बनी हुई वीडियोस लीक हो गई हैं। So but the question is कि वो वीडियोस किसने लीक की? बिपाशा हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इट, सेइंग दैट पीपल डोंट रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। मेरी प्राइवेट बर्थडे पार्टी थी जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ थी और वहाँ पे किसी ने वीडियो लीक कर दी है। बट इफ़ यू लुक एट द वीडियो, इट्स वेरी वेल एडिटेड एंड द क्वेश्चन इज कि अगर वहाँ पे सिर्फ बिपाशा के क्लोज फ्रेंड्स थे तो वीडियो ली तो ली किसने? यू कैन सी एवरीथिंग देयर एंड ऑब्वियसली समबडी इज नॉट हाइडिंग इट एंड टेकिंग इट। अगर आप वो वीडियो देख रही है तो इट्स वेरी एविडेंट कि किसी ने छुप के नहीं लिए, खुले आम शूट किया गया है। तो बिपाशा शुड नो कि ये कौन है बंदा जिसने ये वीडियो खींचा है। सो शी शुड बी प्रॉब्ली आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड वी शुडंट इवन बी आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज शी प्रॉब्ली नोज द आंसर। बट इट्स फैशनेबल टू प्रिटेंड, यू नो, यहाँ पे स्टार्स लीक कर देते हैं स्टोरीज और बाद में मीडिया को बदनाम करते रहते हैं कि इन्होंने हमारी प्राइवेसी इन्वेड की है। With Bipasha, even when she broke up with John Abraham, for some time we did not know what was happening and the entire media was guessing. And I don't know if this is a coincidence or it was a planned incident, but poor Bipasha, पहले उनकी breakup का SMS गलती से उन्होंने हमारी रिपोर्टर को भेज दिया और अब Bipasha के friends वहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। उफ, किसने लीक कर दिया? आई डोंट थिंक हमारे स्टार्स कभी भी इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि समथिंग सो पर्सनल जो वो खुद छुपाना चाहते हैं वो ऑफ ऑल द पीपल एक रिपोर्टर के पास आ जाए फ्रॉम अ टीवी चैनल, अ लीडिंग टीवी चैनल। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आई फील जस्ट लाइक द वे दैट मैसेज हैड कम टू अस बाय मिस्टेक। This video has been knowingly shot and it has been leaked and I am so sorry Bipasha, your privacy has been invaded। क्या करे, लोग आपको अकेला छोड़ते ही नहीं है। But the point is, जैसे कि आपने स्टोरी में कहा, अगर आप सोशल नेटवर्किंग पे जाके कभी राना को फॉलो करोगी, कभी अनफॉलो करोगी, and you're going to bring out all your spats and all your romances and everything on the networking, then it's a public domain and you just can't complain। विक्टोरिया बेकम अब क्या सोनम कपूर के नाम के सहारे क्लाइंब कर रही हैं बॉलीवुड की लैडर? और शॉर्ट में अगर सोनम कपूर हो फीचर तो जाहिर सी बात है that she is being praised for her fashion sense। कपूर को स्पॉट किया गया वेयरिंग विक्टोरिया बेकम्स आउटफिट्स ट्वाइस। तो बस फिर क्या, इंडिया में भले ही किसी ने नोटिस ना किया हो लेकिन विक्टोरिया बेकम ने ये चांस नहीं गवाया और फिर झट से अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वेयरिंग माय आउटफिट। अब इतनी भी लेजीनेस क्या मिस बेकम, खुद तो अटेंशन ग्रैब कर ली लेकिन ये क्या, सोनम कपूर का नाम तक नहीं मेंशन किया। तो विक्टोरिया बेकम सर्टेन स्टार को प्रेज करती नजर आई। Yes, I mean, you know, for her to just say कि oh, beautiful actress in my outfit, I think that's stupid of Victoria Beckham because अगर आपको अपनी ड्रेस पहचान में आ रही है, it's very obvious कि Victoria Beckham खुद तो ये करती नहीं है, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया होगा जो पूरा दिन नेट पे सर्फ करते रहते हैं कि किसने विक्टोरिया के कपड़े पहने और कब पहने। तो चलो अब विक्टोरिया को एक बॉलीवुड एक्ट्रेस मिल गई हैं, सोनम कपूर, जिन्होंने उनके कपड़े पहने हैं। तो विक्टोरिया इज प्रॉब्ली थिंकिंग चलो आई कैन गेट माई ग्लैम फुट यू नो इनटू बॉलीवुड एंड गेट अटेंशन एंड ऑल द suckers in Bollywood will start wearing my outfits। Guess what, you know, Bollywood is not so crazy about being recognized by Victoria Beckham। Next time जब भी विक्टोरिया के चमचे नेट पे ये सब देख रहे हों और फिर on Victoria's behalf supposedly जब लिखें कि so and so is wearing Victoria's dress, तो वहाँ पे they should take the trouble कि हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के नाम तक फाइंड आउट करके वो भी लिख दो। It wouldn't have hurt if they put Sonam Kapoor is wearing this outfit। Or she still stands stylish। Absolutely stylish and I think very graceful with the way she responded to Victoria, so Victoria needs to be less lazy about it। Do you think Victoria would want to get into Bollywood? Why not? Lady Gaga is desperate. Oprah Winfrey happens to be here this weekend as we are talking. Everybody wants to be part of Bollywood. Paris Hilton was here. She was wooing India. She was wooing our youth that is going to spend money on her bags. And of course, Bollywood is very much part of their plans right now. Everybody wants to be part of Bollywood. And I think this was more Victoria's need than Sonam Kapoor's need to be recognized on the internet in terms of a Bollywood star. On that note, Simi, thank you so much for being here again with us. It's always a pleasure. My pleasure too. Don't go anywhere, guys. Abhi time hai baki on page 3. See you real soon after this break. Gossip and parties रखती हैं page 3 को as exciting as it can get. And yahi, it's time for me to say adios to you guys for this week.
But hey, if you're addicted to gossip, then keep watching Page 3 only on Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.